अभी तक हमने ये तो सीख लिया है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है कुछ इस टाइप का, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 मान लीजिए ले लेते हैं। तो इस टाइप के एक्सप्रेशंस को कैसे हम फैक्टराइज करते हैं? हम दो नंबर्स ढूंढते हैं p और q मान लीजिए, जिनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है और एक कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर हो, यानी कि 1 टाइम्स -5, यानी कि जैसे यहाँ पे -5 हो जाएगा। और इन दोनों का सम जो है p प्लस क्यू वो इस x के कोफिशिएंट के बराबर हो, यानी कि 4 के बराबर। अब हमको फिर यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि p और q क्या होंगे। तो हम शुरुआत करते थे 5 के फैक्टर्स से। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो ये बात तो हम कह ही सकते हैं कि p और q में से कोई एक नेगेटिव है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स की बात करूं और चूंकि ये प्राइम है तो मैं बोल सकता हूं कि 1 टाइम्स 5 होता है। अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन हो जाएंगे, या तो मैं -1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 1 को मैं -5 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि दोनों ही केस में मुझे -5 मिलेगा। लेकिन मुझे ये दूसरे कंडीशन को भी तो सेटिस्फाई कराना है। तो मान लीजिए अगर मैं ये पहला केस यहाँ पे ले लेता हूँ, p की जगह मैं -1 रख देता हूँ और q की जगह मैं 5 रख देता हूँ, तो -1 + 5 मेरा 4 हो जाता है। तो भाई ठीक है, ये हमारा सही पेयर हो गया जो कि हमको चुनना है, जो कि हमारी p और q की वैल्यू हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले लेते हैं और प्लस 5x, क्योंकि 5x माइनस एक्स 4x होता है। ये 5x माइनस एक्स मुझे 4x के बराबर हो जाएगा और -5 तो जो कहते वहाँ ही जाएगा। अब पहले दो टर्म में से हम कॉमन निकाल लेंगे तो x बाहर आ जाएगा, x इधर बच गया -1। इन दोनों में से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा +5, इधर बच जाएगा x, इधर हो जाएगा -1। अब दोनों में -1 यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे x -1 है, यहाँ पे भी x -1 है। तो अब हम क्या करते हैं कि x -1 को बाहर खींच लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x -1 टाइम्स, यहाँ पे बच जाएगा ये वाला x और ये वाला 5 + 5। तो ऐसे हम इसे फैक्टराइज करेंगे। ये हमने देखा है अभी तक के वीडियोस में। चलिए इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज लाते हैं। जैसे कि इसकी बजाय मान लीजिए इससे मिलता जुलता एक ऐसा एक्सप्रेशन हो हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर, और इसको हमको फैक्टराइज करना है। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि चूंकि हम ये जानते हैं कि इसे हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो आप वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और इससे खुद से एक बार फैक्टराइज करने का कोशिश कीजिए। तो आई थिंक कुछ तो आपने सोचा ही होगा। चलिए हम देखते हैं कि ऐसे एक्सप्रेशंस को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप इसको देख के बोलेंगे कि यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे वाई कहाँ से आ गया, फिर यहाँ वाई स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स कैसे आ गया, यहाँ तो दो वेरिएबल्स हमको दिख रहा है, तो फिर इसको फैक्टराइज कैसे किया जाए। तो एक्चुअली अगर आप इसको और इस वाले एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो दोनों थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, हल्का फुल्का फर्क है। जैसे कि पहले टर्म की अगर मैं बात करूं तो यहाँ भी है हमारे पास एक्स स्क्वायर और यहाँ भी है हमारे पास एक्स स्क्वायर। दूसरे टर्म पे मैं आता हूं तो यहाँ पे दिया हुआ है 4x, लेकिन यहाँ पे है 4xy। तो इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं, मान लीजिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4y को मैं एक साथ कर देता हूं, 4y को मैंने एक साथ कर दिया और x यहाँ पे कर देता हूं। अब यहाँ x का कोफिशिएंट सिर्फ 4 था, सिर्फ यहाँ पे 4 था, लेकिन यहाँ पे अब x का कोफिशिएंट 4y हो गया है। हल्का सा चेंज आ गया, लेकिन मैं दोनों को रिलेट करना चाह रहा हूँ। और लास्ट टर्म यहाँ पे है -5y स्क्वायर, -5y स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ -5 था, तो ये y स्क्वायर एक फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया है। अब फिर से अगर इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ध्यान से देखें तो एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स है यहाँ पे, यहाँ भी एक्स है, यहाँ 4 है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे 4y है इसका कोफिशिएंट, और यहाँ का कांस्टेंट है -5 और यहाँ पे कांस्टेंट की जगह है -5y स्क्वायर। तो अगर अब मैं दोनों के फैक्टराइजेशन वाले मेथड्स को रिलेट करना चाहूँ, जैसे हमने यहाँ पे इसको फैक्टराइज किया, अगर हम चाहें उसी तरीके से इसको फैक्टराइज करने का, तो हम क्या लॉजिक यूज़ करेंगे, चलिए एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले तो मान लीजिए हमारे पास दो नंबर्स हैं, जैसे कुछ a और b, जैसे कुछ हमने ले लिया a और b। तो कंडीशन ये थी कि a और b का जो प्रोडक्ट है, a और b का जो प्रोडक्ट होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, इसका और इस वाले टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। यानी कि a टाइम्स b की जो वैल्यू है यहाँ पे वो होनी चाहिए हमारी 1 टाइम्स -5
वाई स्क्वायर के बराबर, यानी कि -5y² ही हो जाएगा वो। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि a प्लस b दोनों का जो एडिशन है उसकी वैल्यू इस 4y के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 4y के बराबर। अब हमको a और b पता करना है, लेकिन अभी तक हमने जो भी किया उसमें ये एक कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे तो y² भी है। तो चलिए थोड़ा सा ये उससे अलग है, लेकिन चीज हमको सेम ही सोचना है। अब हमको ऐसे दो a और b चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमें -5y² मिल जाए, लेकिन जब उनको हम ऐड करें तो हमें 4y ही मिले। तो अब अगर मैं -5y² को ध्यान से देखूं तो इसको लिखने के और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, जैसे कि -5y² यहाँ पे आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ -5 टाइम्स y², एक तरीका ये हो सकता है। लेकिन अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, जैसे कि अगर मैं a की जगह ले लेता हूँ -5 और b की जगह ले लेता हूँ y², तो इनको तो मैं ऐड कर ही नहीं सकता, क्योंकि पहली बात तो ये कि दोनों लाइक टर्म्स तो हैं ही नहीं। मुझे a और b को लाइक रखना पड़ेगा, तभी जाके वो मुझे 4y देंगे। और अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे ले लेता हूँ -5y और 1y, -5y मान लीजिए मेरा a हो गया और y मेरा b हो गया, तो क्या इनका एडिशन मुझे 4y देगा? तो -5y प्लस y, एक तो बात यह है कि दोनों लाइक टर्म्स हैं तो दोनों आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो -5y प्लस y होता है -4y। कुछ कुछ हमें मिलता जुलता मिल रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉजिटिव 4y चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, हम -5y और y लेने के बजाय यहाँ पे ले लेते हैं 5y और -y। ये हो जाएगा मेरा a, ये हो जाएगा b। अब अगर हम इसको ऐड करेंगे, यानी कि 5y प्लस ऑफ -y, तो मुझे ये मिल जाएगा 5y - y, यानी कि 4y के बराबर, जो कि यहाँ पे है ही और वही हमें चाहिए था। तो बस हमें अपना a और b मिल गया। a हो जाएगा 5y और b हो जाएगा -y। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करते थे, ये x के कोफिशिएंट को यहाँ पे हम इस a और b के टर्म्स में स्प्लिट कर देते थे। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा x², 4yx है यहाँ पे, तो 4y की जगह मैं लिख देता हूँ पहले 5y टाइम्स x और माइनस ऑफ y टाइम्स x, क्योंकि अभी भी अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँ 5yx - yx, तो मुझे 4yx ही मिल जाएगा। और -5y² तो यहाँ पे जो कहते हो आ जाएगा -5y²। अब मैं इस पहले दोनों टर्म को लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस x ही है दोनों में, तो चलिए x को हम बाहर कर लेते हैं। x बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, एक x यहाँ पे आ जाएगा। ये x तो हम निकाल चुके हैं, तो अंदर सिर्फ 5y बच जाएगा। यहाँ पे y² है, यहाँ पे एक ही y है और दोनों नेगेटिव है, तो चलिए -y को हम बाहर कर लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, x यहाँ पे आ गया, माइनस हम बाहर ही निकाल चुके हैं, तो अंदर आ जाएगा पॉजिटिव 5 और 1y, क्योंकि 1y तो बाहर जा चुका है। अब हम इसको अगर फिर से ध्यान से देखें तो यहाँ पे है x + 5y, यहाँ भी है x + 5y, तो चलिए दोनों को हम बाहर कर लेते हैं। तो मेरे पास आ जाएगा x + 5y टाइम्स x - y। तो ये जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ था, इसको हमने फैक्टराइज करके दो बाइनोमियल्स के टर्म्स में लिख ही दिया फाइनली, x + 5y टाइम्स x - y। और आप चाहें तो इसको वेरीफाई कर सकते हैं। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये दिया हुआ एक्सप्रेशन ही मिलना चाहिए, तभी जाके ये सही होगा। तो ये तरीका है इसको फैक्टराइज करने का। इस फैक्टर्स को यहाँ पे सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद आई थिंक ये भी नॉर्मल हो जाएगा।